हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और आज है भाई 17 जून। जो जितनी भी आज तक की करंट अफेयर प्लस स्टेट जीके उस पर हम बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ जो डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, एक एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। भाई देखो, फर्स्ट है हमारा सिप्री ईयर बुक 2021 रिपोर्ट। तो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इस पे बात करेंगे। फिर है 38वीं जो भारत इंडोनेशियन जो संबंध गस्त जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम जो घेग्रियस फिर बने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। और द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास जो बेगसागर, इसके बारे में बात करेंगे। ये पहले मैंने हेडलाइन दिखा दी हैं। तो रबाब फातिमा बनी संयुक्त राष्ट्र की जो अहम सचिव महासचिव बनी है। और जो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो फैसिलिटी, तो ये स्टडी ये कैप करते हैं। भाई देखो क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जो हाल ही में जारी जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेरा जो वितरण मूल्यांकन 2021 रिपोर्ट के अनुसार संस्करण में केंद्र शासित राज्य में अंडमान और जो निकोबार शीर्ष पर है। तो पहला ये गलत है हमारा। दूसरे पे जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस मूल्य वितरण मूल्यांकन 2021 में 7 जो क्षेत्रों से जुड़ी हुई सेवाएं, वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन तथा उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण शामिल है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल फर्स्ट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा जो सैम्य और जो 10 LV जो IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय भारोत्तोलन बन गया। कौन बन गया? तो भारोत्तोलन बन गया। पहला गलत है हमारा। दूसरा है जो भारत को जिस प्रतियोगिता में अब तक 4 पदक जीत चुका है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल हमारा दूसरा ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो जो हरियाणा जो इस पे शीर्ष रहा, कुल पदक जो 7 थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में कौन सा जो 19वां जो सांग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा सम्मेलन जो मेजबान कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो सिंगापुर कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में बंगाली खाड़ी में भारत की और जापान के बीच में सम्मिलित गश्ती जो कोरपेट युद्ध अभ्यास का 4था संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दूसरा है जो यह अभ्यास रक्षा सहित जो कई स्तरों पर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो निरंतर सहयोग का प्रतीक रहा है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कहां पर जो विश्व आर्थिक मंच WEF का जो वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन किया गया? तो दावोस में किया गया। ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत का जो अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो मुझे गुजरात में खोलने की कोशिश की है, घोषणा की है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 22 मई 2022 को कहां पर जो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो टोक्यो जापान में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फिर है हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनके। जो हाल ही में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जो जारी सिप्री, ये आज के हैं, ये जस्टरडे के दिन से पहले 2022 रिपोर्ट के अनुसार जो फ्रांस के पास जो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो ये फ्रांस के पास नहीं, रूस के पास है सिप्री। दूसरा स्टेटमेंट है, सिप्री एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध आयुध हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण आयोजन के लिए समर्पित है। इसका स्थापना 1977 स्टॉकहोम में हुई थी। तो कौन सा इसमें सही है? 1966 तक करेक्ट आंसर है इसमें। 77 नहीं 66 है। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इसकी व्याख्या कर देख ले। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा सिप्री ईयर बुक 2022 की जो जारी कर दी गई है, जो यह रिपोर्ट निशस्त्रीकरण, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। रूस और अमेरिका के पास जो कुल मिलाकर जो 90% से अधिक हथियार हैं। दुनिया भर में 12,705 परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार की संख्या बता दी 12,705। सबसे ज्यादा जो रूस के पास है 5,977 पास है और अमेरिका के पास में 5428 है। परमाणु हथियार के मामले में 30 नंबर पर जो चीन है, जो इसके पास जो 350 हथियार है। भारत के पास 160 परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास 165 है। भारत से ज्यादा है भाई, देखो इसके पास। फिर हमारा जनवरी 2022 को भारत के पास जो 160 परमाणु हथियार थे। ऐसा लगता है कि परमाणु हथियार को जो शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है
भारत का जो परमाणु भंडार जो जनवरी 2021 में 156 से बढ़कर जो जनवरी 2022 में 160 हो गया है। सिपरी 2016 और 20 में 164 राज्यों के परमाणु हथियार को आयात में चिन्हित किया है। 5 सबसे बड़े हथियार जो आयातक सऊदी अरब है, फिर भारत है, मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, और कुल जो हथियारों का आयात के जो 36% आयात करते हैं हथियारों का। वर्ष 2016 में 2020 के वर्ष 2016 और 20 के बीच में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, जो रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन के बाद प्रमुख हथियारों के बिल्कुल 70% हिस्सेदारी करती रही है। सिपरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, आयुध, हथियार और जो नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण के में जो अनुसंधान के लिए समर्पित है। स्थापना 1966 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 से जो 24 जून के बीच में भारत और सिंगापुर देश के बीच में 38वीं सम्मिलित गश्त जो कारपेट का आयोजन अंडमान निकोबार सागर मलक्का जलडमरू के में किया गया। दूसरा जो दो मित्रों के बीच में, नौसेनाओं के बीच में आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को प्रदर्शन करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल दूसरा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये 13 से जो 24 जून 2022 को 38वीं इंटरनेशनल सम्मिलित जो इंडिया कॉरपेट का आयोजन अंडमान निकोबार मलक्का जलडमरू के बीच में किया गया। 38वीं जो कॉरपेट दोनों देशों के बीच में कोविड महामारी के बाद पहली जो सम्मिलित गश्त कारपेट है। इसमें जो 13 से जो 15 जून के बीच में भारत के लिए पोर्ट ब्लेयर जो इंडोनेशियन नौसेना की इकाई के द्वारा जो एनसीसी की यात्रा, और उसके बाद जो अंडमान निकोबार में एक समुद्री चरण, और 23 से 24 जून 2022 के बीच में समांग इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना इकाइयों के बीच में यात्रा शामिल है। दोनों से नौसेनाओं ने वर्ष 2002 में अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा IMBL के साथ में गश्त का संचालन कर रही हैं। दोनों मित्र के बीच में जो नौसेना के बीच में आपसी विश्वास, तालमेल, सहयोग का प्रदर्शन करता है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य महासागर और क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु सुरक्षित करना है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2 अभ्यास, तो समुद्र शक्ति है, एक द्विपक्षीय अभ्यास है, गरुड़ शक्ति एक सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड द टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 की जो 85वें नंबर पर रहा है भारत जो, तो ये गलत है। तो इस वर्ष सूचकांक में थीम जो रीबिल्डिंग्स इन सस्टेनेबल एंड द रिसाइलेंट फ्यूचर, तो इसमें केवल फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टूल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस वर्ष सूचकांक की थीम जो रीबिल्डिंग्स एंड द सस्टेनेबल एंड द रिसाइलेंट फ्यूचर इंडेक्स जो इसमें जो कुल 117 देश शामिल हुए। शीर्ष स्थान में पहले स्थान पर जापान जो इसका स्कोर जो 5.2, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जो स्पेन, और भारत का स्कोर जो 4.1 रहा है। जो भारत जो 54वें स्थान पर है। 2021 के सूचकांक में भारत जो 54वें स्थान पर खिसक गया है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में 46वें स्थान पर था। फर्स्ट पे जापान, दूसरे पे अमेरिका, थर्ड पे जो स्पेन है। भारत दक्षिण एशिया के में स्कोर रहा है भारत का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक किसी को बनाया गया है? तो ना को ये हमारा जो डॉक्टर टेड्रोस जो घेब्रेयेसस को बनाया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO डॉक्टर जो टेड्रोस को इस पर WHO का महानिदेशक चुना गया है। तो उसका इनका दूसरा कार्य जो कार्यकाल है, ये टाइम पीरियड है 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा। इसके बाद जो डॉक्टर टेड्रोस को किसी भी चुनौती नहीं दी है इस पद के लिए। और WHO के संविधान के मुताबिक जो महानिदेशक के पद के लिए सभी सदस्य जो प्रस्तावित करते हैं, इसके लिए एक समय सीमा तय करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक पद के लिए गुप्त मतदान करता है, जिसमें सदस्यों को जो सभी सदस्य मतदान करते हैं। WHO के लिए कोड कार्य 2022 के लिए 150वें सत्र WHO के महानिदेशक के पद के रूप में डॉक्टर टेड्रोस जो एडमाम जो घेब्रेयेसस को नामित किया गया है। किसी ने भी इस पद के लिए चुनौती नहीं दी है। किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संगठन के 2 बार महानिदेशक नियुक्त किया जा सकता है। इनका कार्यकाल जो 5 साल का होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मामलों के लिए नेतृत्व करने के लिए होती है। स्वास्थ्य के उचित मापदंड और जो मानक स्थापित करना और जो क्रियान्वयन को बढ़ाना और WHO की चीफ जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जो भारत और जो किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास
बेगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो जापान, तो ये बांग्लादेश के बीच में किया गया है, बांग्लादेश। तो भारत और भारतीय नौसेना और जो बांग्लादेश की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक जो अभ्यास, जो बोगा सागर का जो तीसरा संस्करण बांग्लादेश के पोर्ट जो मंगोला में शुरू हुआ। इस अभ्यास को जो हर्बल चरण जो 24 से जो 25 मई 2022 के निर्धारित, जिसे इसके बाद जो 25 से 27 मई तक बंगाली खाड़ी में एक समुद्री अभ्यास आयोजित होगा। इसका दूसरा संस्करण जो अक्टूबर 2020 का आयोजित किया गया था। बोगा सागर का अभ्यास एक उद्देश्य दोनों देशों के बीच में, नौसेनाओं के बीच में समुद्री अभ्यास और जंगी कार्रवाई के लिए इस व्यापक स्पेक्ट्रम को संचालन माध्यम से जो पारस्परिकता और संयुक्त संचालन का कौशल को विकसित करना है। अभ्यास, समुद्री अभ्यास के दोनों चरणों के लिए नौसेना के जहाजों, गहन और सतही युद्ध अभ्यास, हथियारों का इस्तेमाल और फायरिंग अभ्यास, नाविक योजना विकास, सामरिक परिदृश्य के लिए क्रियान्वित और हवाई संचालन के लिए सुविधा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की जो रवा फातिमा का जो संयुक्त राष्ट्र कवर के अवर जो महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारी बांग्लादेश की है। तो जमैका के जो कार्टेन रेटरे की जगह लेंगी, जिन्हें जो सेड डी ऑफ कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया है। राजदूत रबा फातिमा इस पद के लिए नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो महासचिव के रूप में जो उनकी के साथ जो रबा फातिमा जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत जो बांग्लादेश की सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी बन गई हैं। रबा फातिमा नियुक्त बांग्लादेश की जो बहुपक्षीय राजनीतिक प्रणाली, घनिष्ठ जुड़ाव और जो बांग्लादेशी राजनयिक के लिए व्यावसायिक मान्यता प्रमाण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस को वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह जो गिल को औद्योगिक के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया गया है। अमनदीप सिंह जो ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड द डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा के निस्तर जो इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए कार्यकारी अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर जो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना की गई है? तो ये सीज द कोलंबो, तो स्थापना कोलंबो में की गई है। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल श्रीलंका के कोलंबो जो बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो फैसिलिटी TTF की जो स्थापना के लिए भारत और जो मोमोरेडम्स ऑफ एसोसिएशन MO की जो मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के कोलंबो में 30 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक का सदस्य देशों के बारे में इसमें हस्ताक्षर किए थे और 6 जून 2022 को बिम्स्टेक का अपना जो 25वां स्थापना दिवस मनाया। बिम्स्टेक जो TF के मुख्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अभिनव को साझा करने और जो क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक सदस्यों के बीच में जो उद्योग के हस्तांतरण को समन्वय सुविधा के लिए मजबूत करना है। बिम्स्टेक TTF एक जो साहसी बोर्ड होगा जिसके गतिविधियों के लिए समर्थन और जो साहसी बोर्ड के तहत होगा। साहसी बोर्ड के प्रत्येक सदस्यों को नामांकित व्यक्तिगत करना होगा। बंगाली खाड़ी में बहु क्षेत्रीय तकनीकी और जो सहयोग बिम्स्टेक का संगठन 7 और 5 एशियाई देश हैं। जो इसमें जो बांग्लादेश है, भूटान है, 1997 बनाया गया था। भूटान है, भारत है, नेपाल, श्रीलंका, दो म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। मई मंथ के जो करंट अफेयर देखते हैं, जो एंड्रू साइमन 14 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेट एंड्रू साइमन को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वो 46 वर्ष है। जो साइमन की कार जो क्वींसलैंड के जो टोन्स विले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दी बार ऑफ द वर्ल्ड कप विजेता टीम के लिए साइमन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए 1998 और 2009 के बीच में 26 टेस्ट और जो 198 वनडे और 14 T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। दिग्गज ऑलराउंडर साइमंड्स ने अपने क्रिकेट करियर में 165 क्रिकेट विकेट लिए थे और 6887 इंटरनेशनल रन जो वनडे और टेस्ट और T20 में बनाए थे इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेट पिछले 3 महीने में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को गवा चुका है, जिसमें साइमन, शेन वॉर्न और जो रोड मार्श का जो मार्च महीने में निधन हुआ है। फिर ब्रिक्स विदेशों की मंत्रियों की बैठक। इस बैठक में भारत और जो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। वहीं जो नलेदी पंडोर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री जो दक्षिण अफ्रीका और जो कार्लोस अल्बर्टो विदेश मंत्रालय के मंत्री ब्राजील, संघोई लाउरो रूस के जो विदेश मंत्री की इस बैठक का हिस्सा लिया। जनवरी
2022 में भारत के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंप दी गई है। इस बैठक के दौरान जो ब्रिक्स देशों के लिए कंपनियों के विभिन्न प्रकार के लिए विकासशील देशों के उभरते हुए बाजारों के ब्रिक्स मंत्रियों के साथ भी ब्रिक्स संवाद किया। ब्रिक्स 2000 के लिए वैश्विक एक नए युग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा दिया है। 18 मई 2022 को केंद्र सरकार द्वारा सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। यह घोषणा केंद्रीय कपड़ा पीयूष मंत्री जो पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कपास मूल्य जो श्रृंखला के हितधारकों के लिए बैठक के दौरान की गई है। परिषद के लिए भारतीय कपास निगम और जो कपास अनुसंधान संस्थान कपड़ा कृषि वाणिज्य और जो वित्त मंत्रालय के लिए प्रतिष्ठित होगा। सरकार ने कताई और जो व्यापारिक घरेलू के लिए घरेलू कपास और धागे के लिए परेशानी मुक्त जो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपील की है। सरकार कपिल और जो किसानों काटने और बुनकरों के लिए हितों के लिए रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के लिए मौजूदा कपास की कमी और जो लॉजिस्टिक मुद्दों को दूर करने के लिए उन आयातों अनुबंधों के लिए आयात शुल्क से छूट देने कताई की मांग पर सक्रिय विचार करने के लिए आश्वासन दिया है, जिसने 30 दिसंबर 2022 को लोडिंग का बिल जारी कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है नोट जस्ट ऑफ द नाइट वॉचमैन माई इनिंग इज द BCCI।